नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो क्लास 7 का 6 चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, या यूँ कह सकते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भौतिक जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं। हम लोग रोज़ देखते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने घर में, अपने आसपास, उसमें हमको देखने को मिलता है, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना और किसी पानी को उबलते वक्त भाप में बदलना। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इन सब चीज़ों को देखने से, कुछ चीज़ों को जलाने से उनमें विभिन्न प्रकार के रंग का ज्वलित हो जाना, ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। और इसको देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि ये परिवर्तन होता क्यों है, क्या कारण है। इन सब कारणों को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि देखिए, आप उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर माता जी आपके लिए शीतल पेय बनाने के लिए पानी और शक्कर घोलती है तो हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उस वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा। दूध से अगर दही जम रहा है तो वो परिवर्तन कैसा होगा, क्योंकि दूध से ही दही बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, तभी तो उसके अंदर के चेंजेस आए हैं। दूध का स्वाद और दही का स्वाद में डिफरेंसेस आए हैं, वो क्यों आया है, क्या कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे। और खींचा हुआ रबड़ बैंड आप लेते हैं, रबड़ बैंड जो खींचा हुआ रहता है वो किस प्रकार के परिवर्तन में आता है। ऐसे आप बहुत सारे परिवर्तन गिना सकते हैं और अपने आसपास देख सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को ही दो पार्टों में बांट दिया गया है कि परिवर्तन जो होता है व्यापक रूप से वो दो ही प्रकार का होता है। वो एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हम लोग पहले भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे, कि ये होता क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। इसके एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कागज़ था। हमने इस कागज़ के टुकड़ों को बहुत सारे पार्ट में अलग अलग कर दिया, काट करके अलग कर दिया, विभिन्न टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हम इस टुकड़े को चाहे तो फिर से, इसी टुकड़े को हम चाहे तो फिर से गला करके, इसको ठीक करके पुनः इस टुकड़े को पेपर में हम बदल सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये भौतिक परिवर्तन में आ गया, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर इसमें, यानी इस कागज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, खासतौर पर रासायनिक परिवर्तन नहीं आया, नया उत्पाद नहीं बना है, तो और साथ ही साथ अगर मैं फिर से इसको वापस उसी स्टेज में ला सकता हूं जैसे पहले था, तो वो कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं, जिसमें हम फिर से वापस में उसको उसी रूप में बदल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं चौक। आजकल चौक कम यूज होते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज होता है, लेकिन जब पहले चौक से लिखा जाता था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे पाउडर, उसके चौक के पाउडर उस ब्लैक बोर्ड के नीचे गिर जाते थे। तो जितना उसका पाउडर नीचे गिरा है हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं, फिर उसमें पानी डाल करके चौक बना सकते हैं ना। फिर से हम उसको चौक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, पाउडर से फिर से चौक बन सकता है। तो ये जो पाउडर से फिर से चौक बन गया, यानी कि नया प्रोडक्ट तो नहीं बना, वही पुराना प्रोडक्ट बन गया फिर से, तो हम उसको बोलेंगे ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस होता है। क्योंकि नया उत्पाद तो बना नहीं, नया प्रोडक्ट तो बना नहीं, उसमें कोई भी परिवर्तन भी नहीं है, उसके सब्सटेंस में जो पहले था वही अब भी है। तो उस चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलेंगे या भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल था ये आपका। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे आप कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लें और उसके बाद क्या करिए, आप जब बर्फ ले लेंगे और फिर उसके बाद क्या करिए, आप उसको धूप में रख दीजिए। जब आप उसको धूप में रखते हैं ना, जब उसको आप सन रूप में रखते हैं, सन में रखते हैं, तो उसमें एक परिवर्तन ये आता है कि जो आपको वाटर है ना वेपराइज हो जाता है। अगर आपने उस जल को किसी चीज़ से ढका हुआ है, ठीक है,
तो सारे वेपर्स उसके ऊपर आएंगे, कुछ मात्रा में वो धूप एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन फिर से हम उस बर्फ को वाटर में जो तब्दील हुआ है उसको हम पुनः ठंडा करके उसे बर्फ़ में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आपके पास वाटर है, हम उसको अगर हम उसको कोल्ड करके आइस बना रहे हैं तो हम पुनः आइस को हॉट करके वाटर बना सकते हैं, और ये साइकिल वाइस वर्सा होता है। इस साइकिल से हम कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि ये एक ऐसा चेंजेस है जिसको हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। क्योंकि इस स्टेज में भी, इस कंडीशन में भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई नया एलिमेंट नहीं बन रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम उसको फिजिकल चेंजेस ही बोलेंगे। जब इस समय कोई बदलाव आएगा तो वो केमिकल चेंजेस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वही जो मैंने आपसे बात किया, गर्म और ठंडा करने के लिए वाटर की बात करते हैं, भाप बनता है, वेपर बनता है, फिर इस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे तो फिर से आपको वेपर से वाटर मिल जाता है। ये भी वाटर प्रोसेस जो होता है वो भी एक फिजिकल चेंजेस ही होता है या भौतिक परिवर्तन ही होता है। तो अगर हम बात करें नॉर्मली फिजिकल चेंजेस के बारे में, तो फिजिकल चेंजेस का डेफिनेशन मिलके क्या आएगा कि पदार्थ के आकार, उसका साइज, उसका रंग, उसकी अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं। जैसे आपके शरीर का बाहरी आवरण जो भी है वो आपका क्या है, भौतिक गुण है। जो दिख रहा है सामने से वो भौतिक है, आपका आकार, लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, ये सब क्या है आपके, ये सब भौतिक ही चीज़ें तो हैं जो आपको लोगों को दिखता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सब्सटेंस पदार्थ के भी भौतिक गुण होते हैं जो उनके आकार, साइज, रंग, अवस्था, गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। समानतः यह उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, यानी कि उसको हम पुनः जिस रूप में बदलते हैं वापस उसको पहली अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ को पानी में बदल सकते हैं तो पानी को पुनः बर्फ में बदल सकते हैं। इसको उत्क्रमणीय कहा गया है, रिवर्सिबल कहा गया है। ये प्रोसेस वाइस वर्सा होता है, यानी कंप्लीट हो ही जाता है उल्टा प्रोसेस करने पर। ऐसा परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि भौतिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंजेस होता है उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। याद रखिएगा, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल अलग है। आपने अपने आसपास देखा होगा, बड़े बड़े लोहे आप बाहर रखते होंगे, उसमें जब पानी लग जाता होगा, ठीक है, पानी लग जाता है, कुछ नमी लग जाता है, हवा लग जाता है, तो देखा कि उसमें जंग लग जाते हैं। घर के अंदर भी बहुत सारे लोहे की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जंग लग जाते हैं। बाद में हम उसके प्रोटेक्शन के लिए उसमें पेंट करते हैं, रेड ऑक्साइड यूज करते हैं ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना होने पाए, जंग ना लगे और उसकी जो लाइफ लाइन है बहुत लॉन्ग हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्यों करते हैं, वो क्यों जंग लग जाता है, किसी भी आयरन में जंग क्यों लगता है, ये समझने वाली बात है। और इसी जंग लगने की प्रोसेस को ही हम जानेंगे। और साथ ही साथ इस जो जंग लगने का प्रोसेस है ना, वो केमिकल चेंजेस में आता है, भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है वो। क्योंकि उससे एक बदलाव हो रहा है, उसके भौतिक परिवर्तन के साथ साथ उसके जो केमिकल प्रोसेस भी है ना, उसके केमिकल चेंजेस भी है ना, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। वो केमिकल चेंजेस ही केमिकल रासायनिक परिवर्तन का कारण बनता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप फिगर में ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है जिसको आप तसला बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उठाया जाता है। तो इसमें देखिए पानी लगते लगते इसकी जो कलर है उसके चेंज हो गए हैं, वो थोड़ा रेड कलर का हो गया है। इसी प्रकार से आप जहाँ बहुत सारे कबाड़े रखे रहते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोहे के जितने एलिमेंट हैं, लोहे के बने हुए सभी पदार्थों में आपको देखने को मिलेगा कि सब में जंग लग चुका है। तो ये जो जंग लग रहा है ना, ये कोई ना कोई तो परिवर्तन है ही। ये क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और ये सभी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन में आएंगी क्योंकि इससे कुछ नया चीज़ बन रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जो लोहे में जंग लग रहा है उससे एक नया सब्सटेंट उसमें जो नया सब्सटेंट बन रहा है वो चीज़ क्रिएट हो रहा है, प्लस उससे उस प्रोडक्ट पर जो परिवर्तन आ रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। आप जंग लगे हुए चीज़ों को पुनः आप लोहे में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इसलिए वो केमिकल चेंजेस में आ जाएगा। यानी लोहे पे जंग लगना वो क्या है, एक केमिकल चेंजेस है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक है, शिक्षकों द्वारा निर्देशित किया जाता है कि इसको शिक्षक के सामने ही ऐसा कुछ किया जाए ताकि शिक्षक आपको एक गाइड कर सके इन सब चीज़ों को करने के लिए। कुछ चीज़ें आप घर पे नहीं कर सकते हैं और टीचर के देख रेख में करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार के और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग जो उस वहाँ से जो लाइट निकलता है वो आपको कितना चुभता है, बहुत ज़्यादा लाइट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लैश करता है। तो वो जो फ्लैशिंग कर रहा है, वो जो लाइट निकल रहा है ना, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है, सॉरी केमिकल चेंजेस ही है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के जलते हुए तार को भी आप नहीं देख सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं देख सकते, उससे आपकी आंख में प्रॉब्लम आ सकती है। तो टकटकी लगाकर तो ऐसी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हम देखते हैं ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा, यही है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम का वायर है जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट करता है, और वो लाइट हमारे आँख के लिए सही नहीं होता है। तो तार का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, उसमें लाइट का फ्लैशिंग होना, हमारे आँखों को दिक्कत देना, या उसके जलने की प्रोसेस ही हमारे लिए क्या है, केमिकल चेंजेस है। क्योंकि उस जले हुए तार से हम फिर से तार नहीं बना सकते हैं ना, इट नॉट पॉसिबल। उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो गया ना, फिजिकल चेंजेस तो चेंज हो या ना हो, लेकिन केमिकल चेंजेस तो हो गए ना, तो उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझ में आ रहा होगा। इसके आगे थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने से पहले, मैं कल जो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बच्चों ने जवाब तो बहुत अच्छा दिया था। तो आज का क्वेश्चन यही है कि बताइए, जब हम लोग चाइना रोज़ यूज़ करते हैं, ये पास्ट का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसी में मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, जब हम चाइना रोज़ यूज़ करते हैं और एसिड बेस का उसमें यूज़ करते हैं इंडिकेटर के रूप में, तो बताइए जब बेस डालते हैं तो चाइना रोज़ के वाटर में क्या रिफ्लेक्शन आता है, क्या चेंजेस आता है, और अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या चेंजेस आता है। अगर चाइना रोज़ के वाटर में एसिड डालेंगे तो कौन सा कलर चेंज होगा, अगर बेस डालते हैं तो कौन सा कलर चेंज होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं जिन लोगों का आंसर सही होगा मैं वहाँ पे आपको हार्ट दे दूंगा, पिन कमेंट कर दूंगा, ताकि और लोगों को भी उसका आंसर पता चल जाए। तो आप लोग ज़रूर उसका उत्तर दीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को आगे पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने देखा मैग्नीशियम के तार को जलते हुए वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी कर रहा था, बहुत ज़्यादा आँख को दिक्कत दे रहा था, क्योंकि उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो रहा है, तो देखिए सफ़ेद प्रकाश देती हुई हमारे आँख में जो जलन करती है उसमें क्या होता है, तो देखिए रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम MgO कहते हैं। यहाँ पर रिएक्शन को, यानी कि जो भी केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज़ है, या जो भी यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसको हम बैलेंस करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं 7th में। बस इतना जान लीजिए कि जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, यही तो बता रहा है कि केमिकल चेंजेस है। नया प्रोडक्ट फिजिकल में तो नहीं बन रहा था ना, वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी था वही चेंज हो रहा था, लेकिन केमिकल यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जा रहा है, प्रोडक्ट नया बन रहा है, इसीलिए केमिकल चेंजेस है। ठीक है, अब और आगे देख लेते हैं। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, जली विलयन को अच्छी तरह हिलाइए, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पेपर पर परीक्षण करिए। क्या होता है, लाल लिटमस पेपर में क्या प्रभाव आता है, नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव आता है। तो बात कर लेते हैं भस्म का। तो भस्म किस क्वालिटी का होता है, एसिड नेचर का होता है या बेस नेचर का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भस्म होता है वो बेस नेचर का होता है। अब बेस आप जानते हैं, अगर लिटमस पेपर पे अगर बेस का रिएक्शन करते हैं तो आपको कलर चेंजेस देखने को मिलता है, लाल से नीला वो कर देता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो ये सब चीज़ें क्या है, मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता किस रिएक्शन किस चेंजेस में आएगा, वो आएगा केमिकल चेंजेस में। तो हमने 6.6 तक के जितने भी रिएक्शन थे हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। एक्टिविटी 6.7 से लेकर के जो चैप्टर का लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आगे चल के बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे कि कैसे कॉपर सल्फेट में विलयन में होता है, तो कैसा क्या क्या चेंजेस उसमें आता है, और लोहे में जंग क्यों लग जाता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, ये सब डिटेल में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और क्रिस्टलीकरण भी क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।